आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं तो ये मान कर रखो कि कोई संबंध पुराना आपका और हमारा भगवान शंकर से रहा होगा, तो शिव जी ने आपको खींच कर शिव पुराण तक, मंदिर तक बुला लिया। इस कलिकाल में शिव भक्ति, इस कलिकाल में भगवान शंकर का स्मरण, शिव की उपासना खाली नहीं जाती है। शिव भक्ति का एक सबसे बड़ा फल है कि शंकर की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। शिव उपासना का एक सबसे बड़ा तत्व है कि आप यदि शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को सुन रहे हैं, तो वो भक्ति खाली नहीं जाती। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, और वो बच्चा, वो बालक अपनी पूरी जिंदगी को अलमस्त होकर जीता। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद करता है, पुराने पुराने विचारदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले, पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा, वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं। मेरी बड़ी वो देखो, वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं,
और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है। 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी 2 घंटे। शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही और छोटी सबसे पहले बफेट में गई। इसमें पानी और डालो, फिर किसी ने कहा वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? फिर लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, छोटे रहकर अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है। उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता। छोटे बनो, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो कमा रहे हैं तो टेंशन है, कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा, कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। अपनी मस्त की जिंदगी। महाराज कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले केम छो, लॉबी को तो बोर्ड एग्जामिनेशन बना दिया है। Shut up! नहीं, ओजी स्क्वाड मिले ना दोबारा। डाउनलोड बीजीएमआई नाउ। छो कह ले तुमसे। हम कभी ये बोले कि हम मजा में नहीं हैं? तो निवेदन है, जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे
हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर में कटी जावागी। भारत की भूमि में सबसे बड़ा पतंग उत्सव गुजरात में मनता है। जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता है। और तुम खुद देख रहे हो दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है। पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है। काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए। शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना।
बन सके, थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुंझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो। परशु महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, मां छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। चार स्थान, और चार स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते। केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रस तत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते। और चौथा स्थान श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहां पर
जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का एसएमएस, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापिस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूं, मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, यूपीआई सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। टूथपेस्ट के नाम पर झूठ पेस्ट करके आप अपने दांतों का दिवालिया तो नहीं निकाल रहे? क्यों, हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है, जिससे मिली आपको सिर्फ केमिकल वाली झूठी सफाई। तो फिर सच क्या है? टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। काले थे, गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो। ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काला ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता। भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर। षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से। घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं।
एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधारने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ करके गाड़ी सुधारने वाला व्यक्ति गाड़ी लेके आज की छोरियों को लेकर सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए सनातनियों की बेटियों को लेकर जब घूमने निकलता है, तो आजकल की छोरियों को, आजकल की बेटियों को वो झूठे, वो कपटी, वो बेईमान अच्छे लगते हैं, और जो सनातनी सच्चे हिंदू हैं वो अच्छे नहीं लगते। मेरा निवेदन है, इस सूरत की पवित्र भूमि से, सूरत की पवित्र धरा से, एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तेरी कद्र होगी। अगर एक सनातनी का मकान कच्चा है और दिल सच्चा है तो तुम्हारी कद्र होगी, और झूठे व्यक्ति के चक्कर में फंस गए बंगला देखकर तो फ्रीज में 41 टुकड़े भी मिलने के लिए तैयार रखिए। अटैची में भरे हुए टुकड़ों को भी गिनने के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए निवेदन है, कच्चा मकान और सच्चे इंसान को थोड़ा सा परखिए, समझिए। ये सनातन धर्म कमजोर धर्म नहीं है, जिंदगी में आदर करना सिखाता है, सत्कार करना सिखाता है, इसको पहचानिए। हम जानते हैं हम बोलेंगे और लोग बवाल मचाएंगे, लोगों को काली मिर्ची जरा ज्यादा लगती है, और शिव तत्व शंकर को पहचानिए। जब जब नवयुवक को, मेरे षडानंद कार्तिकेय जी के हृदय में, मेरे कार्तिक बाबा के हृदय में जब कोई प्रश्न उपजा तो उन्होंने अपने पिता से कहा, कोई प्रश्न उपजे अपनी माता से कहा। आज के जमाने में अंदर कोई बात उपजती है तो सबसे पहले हम पूरे मोहल्ले में कह देते हैं, पर अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता। मेरा बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, तुम्हारे मन में अगर कोई भाव है तो पहले अपने माता पिता से कहो, पापा ऐसी बात है, मम्मी ऐसी बात है। हम पूरे मोहल्ले को बता रहे, हम अपनी सहेलियों को बता रहे, अपने दोस्तों को बता रहे, अपने फ्रेंडों को बता रहे, सबको बता रहे, पर वो अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को नहीं बता पा। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है, प्रकृति बदलती है, समय बदलता है, घर बदलता है, वृक्ष की पत्तियां बदलती है, फूल बदलता है, जमीन बदलती है। जो प्लाट खाली पड़ा एक दिन में मकान बन जाता है, मकान बना हुआ भी एक दिन खंडर बन जाता है, सब बदलता है। व्यक्ति बचपन में अलग दिखता है, जवानी में अलग दिखता है, बुढ़ापे में अलग दिखता है, व्यक्ति का शरीर भी बदलता है। षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी प्रकृति बदलती है, जमीन बदलती है, घर बदलता है, इंसान बदलता है, सब कुछ, व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है, ये सब कुछ बदलता है, पर प्रकृति भी समय पर बदलती है, फूल भी समय पर बदलते हैं, पत्तियां भी समय पर बदलती है,
जमीन भी समय पर बदलती है, प्लाट भी समय पर बदलता है, मकान भी समय पर बदलता है, समय भी समय पर बदलता है। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताजी मेरे मन में एक संशय है कि सबसे जल्दी तुरंत कौन बदलता? तो शंकर भगवान ने कहा, इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। इंसान से ज्यादा कोई नहीं बदलता। थोड़ी देर में कैसा है और थोड़ी देर में कैसा होगा, थोड़ी देर में उसका व्यवहार कैसा है, थोड़ी देर में कैसा होगा, क्या कहता है, क्या करता है, मनुष्य से ज्यादा जल्दी कोई नहीं बदल सकता। समय भी समय पर बदलता है, प्रकृति भी समय पर बदलती है, पत्तियां भी समय पर बदलती है, वृक्ष भी समय पर बदलता है, पर इंसान का भरोसा नहीं, यह कब बदल जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि इंसान पर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमात्मा पर भरोसा करो जो कभी बदलता नहीं है, वो अजर और अमर है, वो अजर और अमर है। अजर अमर, वो कभी नहीं बदलता। और इसीलिए आज कलिकाल में ये लाखों शिव भक्तों का जो एक नज़ारा आप लोग देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, सूरतवासी देख रहे होंगे। शायद सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई शिव महापुराण का दिव्य और भव्य आयोजन होगा जिसके पहले दिन कथा में 8 लाख से ज्यादा शिव भक्त पहुंचे। और कथा विराम होने के बाद यहाँ से निकलने में भी लोगों को इतना समय लगा कल, पर आज मैं यहाँ के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, सूरत, गुजरात के सभी कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी महोदय, उनको धन्यवाद देता हूँ। पूरी प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था आज पूर्ण रूप से संभाली और बहुत अच्छी तरह से कल भी संभाली, आज भी उन्होंने पूर्ण व्यवस्थाएं बहुत अच्छी संभाली। एक बार यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, डीआईजी सबके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत पूर्ण व्यवस्थाएं संभाल रहे। लाखों शिव भक्त, चारों तरफ से आना, चारों तरफ से प्रशासन को संभालना थोड़ा कठिन पड़ता है। और प्रयाग में तो महाकुंभ है, पर सूरत में भी यह कुंभ कोई छोटा मोटा नहीं है, यह साधारण नहीं है। यहाँ भी शिव भक्तों का वही कुंभ है। और कल युग में शिव युग आया, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया। महादेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। हमारे झांसी वाले चतुर्वेदी जी की धर्म पत्नी का यह बनाया हुआ गीत है, बड़ा सुंदर है। महादेव तेरा
रचाया है महादेव ये तेरा रचाया है कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है गुरुदेव 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 ये तेरा रचाया है कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है महादेव ये तेरा रचाया है महादेव ये तेरा रचाया है गुरुदेव ये तेरा रचाया है गुरुदेव ये तेरा रचाया है ओ कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है कलयुग में शिव युग आया है महादेव ये तेरा रचाया है पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी,
कथा की ऐसी होड़ लगी, शिव कथा की ऐसी होड़ लगी। कंकर में शंकर समाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, कंकर में शंकर समाया है। महादेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है। महादेव ये तेरा रचाया है। जय हो। शंभो। शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े, शिव मंदिर में तेरे भक्त खड़े। तेरे नाम की अलख जगाए खड़े, तेरे नाम की अलख जगाए खड़े। मूल मंत्र का उन्हें सहारा है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। महादेव ये तेरा रचाया है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। महादेव ये तेरा रचाया है। ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, गुरु
कलयुग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। ओ कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। ओ कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। हे महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। हे महादेव ये तेरा रचाया है। महादेव ये तेरा रचाया है। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ हृदय से बाबा देवाधिदेव महादेव को प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन के भाव अवश्य कहिए। जो लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो आस्था चैनल पर, जो लोग फेसबुक कथा श्रवण कर रहे हैं वो फेसबुक यूट्यूब पर, और जो इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं पंडाल में, अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव से अवश्य करें। सभी लोग साथ में बोलेंगे। शंकर जप तेरी माला, हे बाबा जप तेरी माला, सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। मंगल मंगलकारी, मंगल
भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। सिग्नल तोड़ के आया तू? चल जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो जूपी लूडो पर लगाओ और Zupi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। उन्होंने विचार किया कि शिव है कौन, शंकर कौन। तब एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर की आकृति प्रकट हुई। अब ब्रह्मा जी के मन में ये संशय है कि ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, भगवान शंकर का जो प्रतिबिंब प्रकट हुआ है, ये कितना बड़ा स्वरूप है। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, आपके घर में अगर छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में अगर छोटे से छोटा भी शिवलिंग है, और 12 ज्योतिर्लिंग में जो बड़े से बड़ा भी शिवलिंग है, वो सब शिवलिंग एक समान। अगर आप भगवान शंकर को एक लोटा जल अपने घर में समर्पित कर रहे हो, मंदिर में जाकर समर्पित कर रहे हो, या कहीं ज्योतिर्लिंग में जाकर समर्पित कर रहे हो, या उपलिंग पर जाकर समर्पित कर रहे हो, उप ज्योतिर्लिंग में पहुंच रहे हो, फल प्राप्त जरूर होता है, फल मिलता जरूर। तो उसका एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, साउंड सेट नहीं हुआ है। मेरा नाम अनीता हरीश जादव है, पता स्कीम नंबर 78, विजयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। विजयनगर, इंदौर, स्कीम नंबर 78। डीले कम करो थोड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। मैं यजमान परिवार पाटिल परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने सूरत में यह कथा करवाकर हम सबको श्रवण कराने का सौभाग्य दिया। इंदौर में एक दिन की शिव चर्चा हुई थी, हमने सुनी, हमने बाबा से प्रार्थना कर आए, हमारी बेटी की जॉब लगा दीजिए बाबा। केवल एक दिन की कथा थी इंदौर में, और एक दिन की शिव चर्चा में हमने बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरी बेटी का जॉब लग जाए। आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो। हमारी बेटी ने आपकी बात को मानकर जो मेहनत करती थी उससे 4 गुना ज़्यादा उसने मेहनत करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी हमेशा कहती, अगर मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सीहोर वाले महाराज जी को अलग से पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने पूरी मेहनत करी और कथा भी पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा ने मेरी मुराद पूरी नहीं करी। और अगर सीहोर वाले महाराज मेरा पत्र नहीं पढ़ेंगे तो मैं माइक लेके पत्र पढ़ूंगी कि बाबा ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मेरी पूजा में क्या कमी रह गई। तब मेरी बेटी मुझसे कहती, तो मैंने अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो,
और भगवान के ऊपर एक लोटा जल, और एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बेलपत्र समर्पित कर जाना। तब मेरी बेटी ने वही किया, और आज बाबा की कृपा से मैं यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वैशाली जाधव CISF पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, जिसका मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, जिस बेटी का मैं फ़ोटो भी लगा रही हूँ। CISF में पैरा मिलिट्री फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका सिलेक्शन हो गया, और मेरी बेटी ने ऑनलाइन इंडिया रैंक में 17वां स्थान प्राप्त किया। गुरुदेव, आप कहते हो कि बच्चों से आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। गुरुजी, वो मेहनत जब 4 गुना बढ़ाते हैं तो बच्चे पास होते ही हैं। ये शिव तत्व शिव महापुराण के अंतर्गत समाहित है। करो मेहनत अपने पर। दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, नकली बाले पसारे अपने हृदय से लगा लो कि राजा उठा भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ किया। एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है और इसका शीश कहाँ है। चरण कहाँ, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर के अंदर जो शिवलिंग है, घर के अंदर जो शिवलिंग विराजमान है, उस शिवलिंग में यह मत सोचो कि यह छोटा है कि बड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर कुबेरेश्वर धाम का जैसे एक कंकर शंकर है, उसी तरह घर में रखा हुआ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के बराबर है। ज्योतिर्लिंग के उसका भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, मैं सूरत की रहने वाली हूं। पत्र को आप लोग LED पर पढ़ सकते हैं। मैं सूरत की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम मीरा नारायण पाटिल है। मेरे पति का नाम नारायण बाबूराम पाटिल है। उनको लीवर पर गठान हो गई थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा बेटा पंकज नारायण पाटिल, उम्र 27 साल है, उसके भी लीवर पर गठान हो गई। मैंने उसे श्रीजी हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी निकाली तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला। फिर मैं ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से बोली कि आप केवल दवाई दे दो, बाबा चाहेगा तो गठान गल जाएगी। बाबा पर भरोसा है मुझे। मैं उसे लेकर सीहोर पहुंच गई और वहां जाकर मैं रुद्राक्ष लेकर आ गई
और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गला देती और उसका जल उसको हॉस्पिटल में लेकर जाती और पिला देती। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोला था। फिर मैंने अपने कुबेर भंडारी पर भरोसा रखकर दवाइयां देना प्रारंभ करी। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप है। मैंने डॉक्टर को दिखाते हुए दवाई लेते हुए रुद्राक्ष का जल बेटे को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री उसको खिला देती और मेरे बाबा ने ऐसा कृपा कर दी कि बेटे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और उसकी जो गठान है पूरी तरह से गल चुकी है। उसकी जो गठान है वह पूरी तरह से पिघल चुकी है। मैं हॉस्पिटल की दोनों फाइल लगा रही हूँ, जिसमें गठान थी और दूसरी फाइल जिसमें वो पूरी गल गई है। शिव की आराधना, शंकर का भरोसा, शिव की स्तुति, आपका किया गया विश्वास। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने अवश्य पधारें। मीरा नारायण पाटिल, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव की आराधना इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने पर्वत को घुमाया, एक शिवलिंग की आकृति उत्पन्न हो गई। उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढ रहे, उस शिवलिंग की आकृति का चरण और शीश ढूंढा जा रहा। मत ढूंढिए, शिव मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर, भगवान शिव की शरणागति में जाकर अगर कुछ ढूंढना है तो देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि स्वयं शंकर को ही ढूंढो। दूसरी वस्तुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल शिव को ढूंढो। आप ही के बेटे को लीवर में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे, पर डॉक्टरों से दवाई लेकर शंकर पर भरोसा कर कर एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का जल देते हुए फाइल लगाई, पूरी गठान गल गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर के प्रति विश्वास। ये शंकर के प्रति करा गया भरोसा है, स्मरण। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मा जी शीश देखने के लिए गए, भगवान विष्णु चरण देखने के लिए गए। शिवलिंग का शीश देखने के लिए ब्रह्मा जी जाते हैं, और भगवान विष्णु भगवान शंकर का चरण ढूंढने के लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को यह मालूम था कि चरण नहीं मिलेगा, और ब्रह्मा जी को यह लगता था कि मैं
भगवान शंकर का शीश देखकर जरूर आऊंगा। ये मेरा विश्वास करता है कि मैं उनका शीश ढूंढ कर लेकर आऊंगा। गए ब्रह्मा जी, पर मिला नहीं। केतकी का फूल ब्रह्मा जी तोड़ कर लेकर आ गए, केतकी के पुष्प को, और केतकी के पुष्प से कह दिया कि केतकी के पुष्प तुम भगवान नारायण के पास में जाकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। गौ माता को साथ में लेकर आ गए, कह दिया गाय तुम चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। आते से ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान नारायण से पूछा, भगवान नारायण से, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये बताओ भगवान नारायण से कि आपको भगवान शंकर का चरण मिला है क्या? नहीं, हमें भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार सत्य बोल देने पर 50 बार झूठ बोलना नहीं पड़ता, और जो एक बार झूठ बोल देता है तो उसको पूरी जिंदगी झूठ ही बोलना पड़ता है। सत्यम शिवम, शिव के जीवन में शंकर भगवान को पाने के लिए सत्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मरने के बाद क्या बोलते हैं? राम नाम, जम जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। कब बोले? जब वो झूठ बोल बोल के मर गया, तब बोले राम नाम सत्य है। और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोलने से अच्छा है कि किसी के घर दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली ना कहते हुए कह दो काका जी राम नाम सत्य है। काका जी के शरीर में थोड़ा सा करंट लग जाए और काका जी बोलेंगे क्यों रे, बुरा चाहता है? नहीं, बुरा नहीं चाहता। मरने के बाद सत्य नहीं बोल पाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि दिवाली निकलती जा रही है, साल निकलते चले जा रहा है, थोड़ी सत्य की जिंदगी जी लो और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करो। R is for RAM on roids. A 12 gigabyte ramped up, run on all engines upgraded, and a world resigned to 8 gig.